Hello everyone, I am Chaman Singh. Welcome back to my YouTube channel CS Classes. डियर स्टूडेंट, 12th की केमिस्ट्री में हमारा सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है और सॉल्यूशन चैप्टर से हम नॉर्मेलिटी का कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है वो है हमारा मोलैलिटी। तो चलिए जान लेते हैं कि मोलैलिटी क्या होती है। मोलैलिटी, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर जितना सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व है, इट इज कॉल्ड मोलैलिटी। और मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और इसका जो यूनिट होता है वो होता है मोल पर किलोग्राम। तो चलिए नोट कर लेते हैं। The number of moles of solute, dissolve in 1 kg of solvent. The number of moles of solute dissolve in 1 kg of solvent. It is called molality. It is denoted by स्मॉल m। इसको कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इट इज कॉल्ड मोलैलिटी। और इसे डिनोट करते हैं स्मॉल m से। द यूनिट ऑफ मोलैलिटी इज मोल पर किलोग्राम। यूनिट क्या होती है इसकी? मोल पर किलोग्राम। तो चलिए नोट कर लेते हैं फॉर्मूला। मोलैलिटी क्या हो जाएगी? मोलैलिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। बट मोल्स क्या होता है? मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास। तो ये जाएगा, मोल्स हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट in ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये आ जाएगा इसका फॉर्मूला। तो मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट W ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास m डैश, और मास ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल W इन किलोग्राम। तो ये हमारा मोलैलिटी के लिए फॉर्मूला आ जाएगा। बट मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन इन ग्राम। जब सॉल्वेंट का मास क्या हो, ग्राम में गिवन हो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्मॉल m स्मॉल w इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो तब ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारा मोलैलिटी के लिए। तो ये मोलैलिटी का फॉर्मूला हमारा यहाँ हो चुका है। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है 11.7 ग्राम NaCl डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ NaCl, कितना मास गिवन है, 11.7 ग्राम। अब इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ NaCl का मोलर मास क्या हो जाएगा, 23 प्लस 35.5 Cl के लिए, तो ये आ जाएगा 58.5। मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर, तो ये कितना गिवन है, यह है 500 ग्राम। अब कैलकुलेट क्या करना है हमें, मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। तो हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है, मोलैलिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो ऊपर क्या कर देते हैं हम, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मोलैलिटी क्या हो जाएगी हमारी, मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है, 11.7 ग्राम इंटू 100 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 58.5 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 500। तो इससे 2 बार जाएगा, यहाँ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और ये जाएगा 5 बार, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.4 m। कितनी आ जाएगी मोलैलिटी, 0.4 m। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है मोलैलिटी के बेस पर ही, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। वो कह रहा है 20% K2CO3 बाय मास, तो इसकी मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको।
20% K2CO3, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ K2CO3 क्या हो जाएगा, 20 ग्राम। मास ऑफ K2CO3 कितना हो जाएगा, 20 ग्राम। एंड मोलर मास यही निकाल लेते हैं इसका, मोलर मास ऑफ K2CO3, तो ये हो जाएगा 39 इंटू 2 प्लस कार्बन के लिए 12 और ये हो जाएगा 16 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 138। कितना आ जाएगा ये, 138। अब मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट, अब कोई 100% सॉल्यूशन है, उसमें 20 ग्राम क्या है, हमारा K2CO3 है, तो सॉल्वेंट कितना होगा, 100 माइनस 20 इक्वल्स टू 80 ग्राम। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मोलालिटी निकाल लेते हैं। मोलालिटी, तो मोलालिटी क्या हो जाएगी, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब कर लेते हैं, मोलालिटी क्या होती है हमारी, स्मॉल m, मास ऑफ सॉल्यूट स्मॉल w इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास m डैश और मास ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल W। अब इसमें क्या है, जो सॉल्वेंट का मास है वो ग्राम में गिवन है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू स्मॉल w इन ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m डैश इंटू कैपिटल W इन ग्राम। ये फॉर्मूला हमारा आ जाएगा। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब हम क्या करेंगे, यहाँ मोलालिटी निकालेंगे। तो मोलालिटी हो जाएगी, ये कितना गिवन है, 20 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m डैश कितना गिवन है, 138 इंटू कैपिटल W कितना है, 80 ग्राम। तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से 5 बार जाएगा और ये 2 बार जाएगा, ये 50 बार जाएगा। तो ये आ जाएगा m इक्वल्स टू 250 डिवाइडेड बाय 138 और इसका कैलकुलेशन करने पर आंसर आ जाएगा 1.811 m। ये आ जाएगी इसकी मोलालिटी। तो ये प्रॉब्लम भी मोलालिटी के ऊपर हो चुकी है। एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं मोलालिटी के बेस पर ही। तो चलिए देख लेते हैं। 10 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलालिटी। तो क्या दिया है इसमें, मास ऑफ NaOH कितना गिवन है, 10 ग्राम। मोलर मास क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ NaOH ये हो जाएगा हमारा 23 प्लस 16 प्लस 1, तो हो जाएगा 14। कितना आ जाएगा मोलर मास, 14।
अब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है 500 ग्राम। तो मोलैलिटी क्या करना है, इसका कैलकुलेट करना है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और ऊपर इससे 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ वैल्यू रख लेते हैं, इसका वैल्यू कितना है 10 ग्राम, मोलर मास कितना है 40, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है 500, और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई है। तो ये 2 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 20 बार जाएगा, और ये हो जाएगा 2। तो ये आ जाएगा 1/2 इक्वल्स टू 0.5 m, ये इसका आंसर आ जाएगा।